हेलो दोस्तों। भारत और रशिया की दोस्ती विश्व भर में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इन दोनों देशों ने एक दूसरे का हर एक मौके पर पूरा साथ दिया है, फिर वो भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई हो या फिर रूस के कोल्ड वॉर के समय भारत का साथ खड़ा रहना हो। भारत और रूस ने कभी भी इस दोस्ती से अपने कदम कभी भी पीछे नहीं किए। लेकिन आज जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, तो कई देश ये चाहने लगे हैं कि भारत और रूस की दोस्ती खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसा होने से दूसरे विदेशी देशों को काफी फायदा हो सकता है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती के ऊपर पत्थर मारना मतलब तालाब में पत्थर फेंकने जैसा है, यानी बेमतलब है। पर फिर भी ऐसा क्या हुआ कि रूस के विदेश मंत्री का भारत के आगे झुक गया सिर? क्या है वो बात जिससे हालात इतने बिगड़ गए कि रूस के विदेश मंत्री को सबके सामने भारत से माफी मांगनी पड़ गई? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रूस के विदेश मंत्री के भारत के आगे सिर झुकाने के मामले से संबंधित जानकारी देने आए हैं। तो जरा संभल जाइए और वीडियो को अंत तक देखकर वीडियो का आनंद उठाइए। लेकिन उससे भी पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती काफी समय से चली आ रही है। रशिया ने न केवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर बल्कि हर एक समय पर भारत का साथ दिया है, और भारत ने भी हर एक समय और हर एक समस्या के दौरान रूस का साथ निभाया है और हर प्रकार का सहयोग दिया है। बात बस यहीं खत्म नहीं होती। आज जब पूरा विश्व रशिया के खिलाफ खड़ा होकर यूक्रेन का सहयोगी बना हुआ है, तब भी भारत अपने पुराने साथी का साथ निभाने से पीछे नहीं हटा। और जाहिर सी बात है कि इसी कारण भारत को इसका बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। हाल ही में हो रहे G20 समिट में सारे पश्चिमी देश भारत की उपस्थिति के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना है कि भारत को रूस के खिलाफ बोलना चाहिए, न कि रूस के पक्ष में। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में भी आगे बढ़कर रूस के खिलाफ कुछ बोले। यानी साफ है कि ये देश चाहते हैं कि भारत भी रशिया का साथ छोड़ दे, और अभी जैसा समय चल रहा है, रशिया का साथ छोड़ने पर दूसरे देशों को शायद रशिया को गिराने में ज्यादा समय न लगे। पर भारत ने ऐसा कभी नहीं किया, और इसलिए आज भारत काफी देशों की आंख में चुभ रहा है, क्योंकि जब तक ये देश साथ है तब तक इनकी ताकत का अंदाजा सबको है। क्योंकि ये बात चारों तरफ फैली है, इसलिए इससे रूस भी अनजान नहीं है। पुतिन और भारत का रिश्ता बहुत साल पुराना है। ये दोनों देश ही एक दूसरे की सभ्यता और जन कल्याण हेतु पॉलिसीज का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। पर फिलहाल में भारत को मिल रही हल्की सी भी कलेश का कारण बस रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे मामले में रूस का पक्ष लेना है। यही कारण है कि हाल ही में आए रूस के विदेश मंत्री ने भारत में एक सभा के दौरान G20 समिट को लेकर अपनी गर्दन नीचे करके सभी भारतवासियों से माफी मांगी है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती जग प्रसिद्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और लड़ने के लिए सिपाही भी भेजे, तब रूस ही तो था जिसने भारत का आंख बंद करके साथ दिया था। केवल यही नहीं, उसने हर प्रकार के हथियार भी दिए, जिस कारण पाकिस्तान हार मानने को मजबूर हो गया और निर्माण हुआ बांग्लादेश का। केवल यही नहीं, सुखोई और मिग जैसे कई एयरक्राफ्ट भी भारत को रूस का ही तोहफा है। आज भी रूस और भारत मिलकर कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। हाल ही में रूस ने भारत को S-400 मिसाइल्स की डिलीवरी की है। जहां एक तरफ भारत और रूस का ये रिश्ता दिन प्रतिदिन पक्का होता गया, वहीं पाकिस्तान के सिर पर हाथ रखने वाला अमेरिका अब पाकिस्तान से कुछ मतलब ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि आतंकवाद एक दिन सबको परेशान करता है। भारत का नया दोस्त चीन भी बस अपना काम निकलवाना चाहता है। इस दुनिया में कोई देश किसी का भला चाहे, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। पर रूस ने हर बार भारत का सहयोग किया है, और इस बार बारी भारत की है। ऐसा होने का मुख्य कारण है कि इस बार G20 का समिट जो कि भारत में ही हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि रूस और यूक्रेन के बीच के इस मनमुटाव को ही इस साल हो रही मीटिंग का मेन टॉपिक बनाया गया है। रूस के साथ पूरी दुनिया भी यूक्रेन और रूस के बीच हो रही लड़ाई के विषय में मेजबान देश भारत की राय जानने के लिए उत्सुक है, और भारत ने इस समय भी अपने मित्र रूस का ही साथ देते हुए ये साबित कर दिया कि मुश्किल की घड़ी में भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसके साथ डट कर खड़ा रहेगा। दोस्तों, G20 समिट में वैसे तो इस लड़ाई के बारे में बातचीत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई लड़ाई सुलझाने का स्थान नहीं है, बल्कि हर एक देश के दूसरे देश के साथ अपने रिश्तों के बारे में बताने की जगह है।
इस G20 समिट में देशों को अपने अन्य विदेशी पॉलिसीज के बारे में अपनी सोच और विचार रखने चाहिए, न कि किसी मेजबान देश को एक पक्ष लेने के लिए मजबूर करना चाहिए। यही कारण है कि इस साल के समिट के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि रूस के विदेश मंत्री, जिनका नाम सर्जियो लेवराव है, उन्होंने भारतवासियों को दंग कर दिया। असल बात यह है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के मुद्दे बार बार पश्चिमी देशों द्वारा उठाए जा रहे थे, जिस कारण भारत इस G20 समिट में अपनी बात को सही तरीके से या खुलकर रखने में असमर्थ हो रहा था। यहाँ इस समिट में देश विदेश में लेन देन तथा वातावरण, मौसम, एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन और क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें होनी चाहिए थी। वहीं सभी पश्चिमी देशों ने रूस को एक तरफा करके भारत पर इस रूस यूक्रेन की लड़ाई के बारे में बोलने का जोर डाला गया, जो कि एकदम गलत था। भारत बार बार अन्य देशों से सही टॉपिक ऑफ डिस्कशन पर आने का आग्रह करता रहा, पर इन देशों ने मानो आज ठान ही लिया था कि भारत और रूस की दोस्ती का लॉयल्टी टेस्ट लिया जाए। और फिर आखिरकार भारत ने भी कह दिया कि वो इस समय में भी रूस का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे जो हो जाए। हाँ, रूस को समझाएगा परंतु साथ नहीं छोड़ेगा। ये सब देखकर रूस के विदेश मंत्री से भी रहा नहीं गया और उन्होंने उसी भाषा में हाथ जोड़कर भारत से माफी मांगी कि रूस का साथ देने की वजह से ही भारत को ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने पश्चिमी देशों के इस दुर्व्यवहार के लिए उन्हें मेजबान देश भारत से माफी मांगने को कहा और साथ ही दूसरे देशों को फटकार भी लगाई, क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए तो ये पश्चिमी देश कोई दूध के धुले नहीं है। उनका ये कहना साफ है कि अभी सारे देशों को कुछ न कुछ मात्रा में रिसेशन से गुजरना पड़ रहा है, जिसका कारण हर एक देश खुद है। लेकिन ये पश्चिमी देश अपने इकोनॉमिक फेलियर को रूस के मत्थे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसा गंदा व्यवहार करने के लिए शर्मसार होना चाहिए। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई का काफी देशों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। यही कारण है कि G20 समिट में कई देश रूस से दूरी बरकरार रखना चाह रहे हैं, परंतु भारत रूस का साथ देते हुए बातचीत करके इस मुद्दे का कोई समाधान निकालने में तुला हुआ है और पश्चिमी देशों के इस दुर्व्यवहार को नजरअंदाज कर रहा है। यही बात रूस का दिल जीत गई है। एक दूसरे का सहयोग करके ही देश उन्नति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आशा है कि रूस और भारत की दोस्ती ऐसे ही कायम रहेगी और रूस और यूक्रेन के बीच की ये जंग जल्द ही समाप्त होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।